जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज जिसे देखो वह टेंशन में है। क्या बच्चे और क्या बुजुर्ग, सबने टेंशन पाल रखी है। सभी इंसान को चिंता सता रही है। विद्यार्थी को परीक्षा की चिंता, बेरोजगार को नौकरी की चिंता, जिसे रोजगार है उसे छूटने की चिंता, बिजनेसमैन को नुकसान की चिंता और उद्योगपति को हड़ताल की चिंता। जिसे देखो चिंता में ही डूबा रहता है। संत कबीर दास जी कहते हैं, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से लक्ष्मी घटे। कहे दास कबीर, आप कितने भी बुद्धिमान हो, यदि आप चिंता करने लगते हैं तो वह बुद्धि आपकी गायब हो जाती है। चिंता, टेंशन छोटा सा शब्द है, लेकिन इसके परिणाम इतने भयानक है कि आप सोच नहीं सकते हैं। यदि आप किसी भी समस्या की चिंता करोगे तो वह समस्या जस की तस रहेगी और आपके लिए और कई समस्या उत्पन्न हो जाएगी। क्योंकि जब आप चिंता करना शुरू कर देते हैं तो अनेक समस्या आप खुद उत्पन्न कर लेते हैं। चिंता मत करो, चिंतन करो। छोटी सी टेंशन हमें आत्महत्या तक पहुंचा देती है। एक चिंता जो हमें छोटी सी लगती है, वही चिंता करते करते ही हम चिता पर पहुंच जाते हैं। आप अपना ध्यान समस्या पर नहीं, बल्कि उस समस्या के समाधान पर लगाओ। दुनिया में ऐसी कोई भी समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं हो। जो भी समस्या आती है अपना समाधान लेकर आती है। चिंता और चिंतन दोनों में बहुत अंतर है। चिंता में से बिंदु हटा दो तो वह चिता बन जाता है, और चीता मुर्दा को जलाती है, एक बार जलती है, अंतिम बार जलता है। जबकि चिंता जिंदा मनुष्य को जलाती है, बार बार जलाती है, तब तक जलाती है जब तक कि वह व्यक्ति चिता पर ना पहुंच जाए। इसलिए कभी भी चिंता ना करें, चिंतन करें। चाहे आपके पास किसी भी तरह का टेंशन हो, उसे जरूर दूर करें। छोटी सी टेंशन आपकी जिंदगी को खत्म कर सकती है। मैं आगे वीडियो में टेंशन दूर करने के 11 उपाय बता रहा हूं। मेरा विश्वास है कि आप इसे आजमाते हैं तो आपकी चिंता जरूर दूर हो जाएगी। नंबर 1, संतोषम परम सुखम। संतोष में ही सबसे बड़ा सुख मिलता है। जो पास है उससे संतुष्ट रहो। तेरे पास जो है उसकी कद्र कर। यहां आसमान के पास भी खुद की जमीन नहीं। चिंता का एक मुख्य कारण है कि हम असंतुष्ट रहते हैं। हमारे पास जो भी हैं उसकी हम कद्र नहीं करते। जो दूसरों के पास है उसे देखते रहते हैं, उसे प्राप्त करने के लिए चिंता करने लगते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, सबके पास सभी कुछ नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में सभी अपने कर्म का फल प्राप्त करते हैं। कुछ लोग अपने भाग्य से ही कुछ प्राप्त कर लेते हैं। हमें उससे जलन नहीं करनी चाहिए। आसमान में हवाई जहाज में उड़ने वाले व्यक्ति को जब नीचे खेत में काम कर रहा किसान देखा है तो सोचता है कि काश मैं भी हवाई जहाज में उड़ पाता। उस हवाई जहाज में उड़ने वाला व्यक्ति सोचता है कि काश मैं भी अपने खेत में काम कर पाता। जमीन पर रहने वाले और आसमान में उड़ने वाले दोनों ही असंतुष्ट हैं। इसलिए जहां रहे, जिस हाल में रहे, संतुष्ट रहना सीखें। नंबर 2, समय का इंतजार करें। दोस्तों, मेरा एक दोस्त है। उसके पड़ोसी उसको बहुत परेशान करते थे। वह 3 भाई थे। तीनों मिलकर इसको काफी परेशान करते थे। कई बार इन्होंने पंचायत बुलाई, पुलिस में शिकायत कर ली, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। मैंने सुझाव दिया, इसे आप समय पर छोड़ दो। लगभग 2 साल बाद ही तीनों भाइयों का आपस में झगड़ा हो गया। उनको घर बेचकर जाना पड़ा और समस्या अपने आप सुलझ गई। कई समस्याएं ऐसी होती हैं जिसे हम कितना भी चाहे वह दूर नहीं हो पाती। ऐसी समस्या को समय पर छोड़ दो। नंबर 3, ओवर थिंकिंग नहीं करें। चिंता का यह बहुत बड़ा कारण है। ज्यादा सोचना यानी ओवर थिंकिंग हमारे मस्तिष्क को खराब कर देती है। हम उस समस्या के बारे में सोचते रहते हैं जो समस्या कभी आएगी ही नहीं। हम अपने अतीत के बारे में सोचते रहते हैं जो अतीत बीत गया। ओवर थिंकिंग की समस्या महिलाओं में ज्यादा पाई जाती है। वह हमेशा बीती हुई बातों के बारे में सोचती रहती है और चिंता करती रहती है। शादी के बाद यह बात हो गई, यह बात नहीं होनी चाहिए थी। ससुराल में ऐसा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, इत्यादि। इसलिए कहा गया है, जो बीत गया सो बीत गया। रात गई बात गई। कभी भी बीती हुई बातों के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह टाइम कभी वापस नहीं आता। ओवरथिंकिंग करने से सिर्फ आपने मस्तिष्क को फालतू काम में उलझाए रखना होता। मन को शांत रखें। मैंने एक लेख लिखा था कि मन को शांत कैसे रखें। इसमें बताया था कि मन को शांत रखने कई तरीके होते हैं, उसे जरूर अपनाएं। ऐसा कहा गया है दोस्तों, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कभी भी अपने मन को अशांत नहीं होने दे,
क्योंकि मन से हमारा दिमाग का कनेक्शन होता है। मन यदि शांत नहीं है तो आपका दिमाग सही काम नहीं कर पाएगा, वह सही गलत का निर्णय नहीं ले पाएगा। इसलिए कभी भी चिंता ना करें, मन को खुश रखें। यदि मन शांत रहेगा तो चिंता आपसे दूर रहेगी। नंबर 5, दोस्तों, स्पीड ब्रेकर कितना भी बड़ा हो, गति धीमी करने से झटका नहीं लगता। उसी तरह मुसीबत कितनी भी बड़ी हो, शांति से विचार करने पर जीवन में झटके नहीं लगते। ईश्वर पर विश्वास रखें। अगर आप ईश्वर में विश्वास करते हैं तो उन पर भरोसा जरूर रखें। यदि वह कोई समस्या आपको दे रहा है तो उसका समाधान भी आपके आसपास ही होता है। कहा गया है, ईश्वर उसी व्यक्ति को समस्या देता है जो समाधान करने के लायक होता है। इसलिए समस्या देखकर घबराना नहीं, चाहे कोई भी समस्या हो। चिंता करने से कुछ नहीं होगा। भगवान का नाम ले और भगवान को धन्यवाद करे कि यह समस्या हमारे पास आई, क्योंकि हम जितना समस्या का समाधान करते हैं हम उतना ही मजबूत होते हैं। हर आपदा में अवसर निकलने वाला ही सच्चा इंसान होता है। समस्या पहचान ले और उपाय सोचे। पहले आप समस्या को पहचान लो। आखिर ऐसी कौन सी समस्या है जो आपकी चिंता का कारण है? कई बार होता है कि हम समस्या को ही नहीं पहचान पाते हैं। जैसे मान ले कि आपको घर बनाना है, आपके पास पैसा नहीं है, इसलिए आपको एक दूसरी जमीन बेचनी है। वह जमीन के पैसे से आपको घर बनाना है। आप यदि घर की चिंता करते रहते हैं कि घर कैसे बनेगा, तो यह आपकी समस्या सही नहीं है, क्योंकि समस्या आपकी जमीन बिकने की है। यदि जमीन बिक जाएगी और पैसे आ जाएंगे तो घर तो अपने आप बन जाएगा। नंबर 6, मंजिल तो मौत है, सफर का मजा लो। यदि आपके पास एक से अधिक समस्या है और सबकी चिंता आप करते हैं, तो जो समस्या पहले आ रही है उसे दूर करें। उसके बाद जो समस्या आएगी उसे दूर करने के बारे में बाद में सोचेंगे। माया मोह का त्याग करें। कई बुजुर्ग के पास चिंता की लाइन लगी रहती है। मेरे बेटे को अच्छा मकान नहीं है, मेरे पोते को नौकरी नहीं, मेरी पोती की शादी नहीं हुई है, और न जाने किस किस बारे में चिंता करते रहते हैं। बुजुर्ग यदि अपनी चिंता दूर करना चाहते हैं तो वह अपनी माया मोह का त्याग कर दे। अब अंतिम समय में वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। न पोते को नौकरी दिलवा सकते हैं और न बेटे के लिए घर बनवा सकते हैं। फिर चिंता किस बात की? जब हम अपनी सारी उम्र में बच्चे या अपने परिवार के लिए जो कर पाए उससे हम संतुष्ट नहीं हैं, तो अब हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? हमारे करने से उसे कितना काम आएगा? यदि बच्चे समझदार हैं तो वह खुद अच्छा से अच्छा कर लेंगे। यदि वह नासमझ है तो हम कितना भी उनके लिए कर देंगे, वह उसे नहीं संभाल पाएगी। इसलिए माया मोह का त्याग करके रामायण पाठ करें, गीता पुस्तक पढ़े, भजन कीर्तन में अपना मन लगाएं। यदि आपका इन कामों में मन नहीं लगता तो किसी एनजीओ में जाकर सेवा करें, गरीबों का दुख बांटने का प्रयास करें। नंबर 8, भविष्य का चिंता ना करें। चिंता का एक मुख्य कारण है अपने भविष्य के बारे में सोचना। हम अक्सर कहते हैं कि भविष्य किसने देखा है, लेकिन बार बार हम भविष्य की चिंता करते रहते हैं। चाहे विद्यार्थी हो या फिर नौकरी करने वाले अधिकारी, व्यापारी हो या उद्योगपति, सभी लोग भविष्य की चिंता करते रहते हैं। भविष्य अनिश्चित होता है और अनिश्चित के बारे में क्या चिंता करना। कई बार हम डर के मारे मर जाते हैं, क्योंकि समस्या हमें उतना नहीं मारती जितना हमें उसका डर मार देता है। कोई महामारी आएगी, आपको लगेगी, फिर आप मारोगे, लेकिन आप पहले ही चिंता करने लगोगे। बीमारी आने वाली है, मुझे लग जाएगी, तो आप बीमारी आने से पहले ही मर जाओगे। नंबर 9, हमेशा आशावादी रहे। आशा ही जीवन है, निराश तो मौत है। चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, आप एक बार निश्चय कर लो कि मुझे आशावादी बने रहना है, मुझे निराशावादी नहीं बना है। यदि आप आशावादी रहोगे, चिंता आपसे दूर रहेगी। जब भी आप निराशावादी बनोगे, चिंता आपको घेर लेगी। एक कहानी आपने जरूर सुनी होगी। एक बार राजा ने 2 व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया। दोनों व्यक्ति में से एक आशावादी था और दूसरा निराशावादी। राजा ने दोनों से उनकी आखिरी इच्छा पूछी। निराशावादी व्यक्ति ने कहा, अब तो मुझे मरना ही है, अब मेरी कोई इच्छा नहीं है, आप मुझे जल्द से जल्द मौत दे दो, मेरी कोई इच्छा नहीं है। राजा ने फिर आशावादी व्यक्ति से उसकी आखिरी इच्छा पूछी। आशावादी व्यक्ति ने कहा कि महाराज, यदि आप मुझे 1 साल बाद फांसी दो तो मैं इस 1 साल में आपके सबसे प्यारे घोड़े को हवा में उड़ना सीखा सकता हूं। राजा ने बोला, सही में मेरा घोड़ा उड़ सकता है क्या? उस व्यक्ति ने कहा, हां, जरूर उड़ सकता है। राजा मान गया। निराशावादी व्यक्ति ने उस आशावादी व्यक्ति को बोला, तुमने अपनी फांसी टालने के लिए राजा को घोड़ा उड़ने वाली बात बताई। घोड़ा भी कभी आसमान में उड़ सकता है। आशावादी व्यक्ति ने बोला, 1 साल में कुछ भी हो सकता है।
जैसे क्या पता राजा मर जाए, यह भी हो सकता है कि घोड़ा मर जाए, क्या पता कहीं 1 साल में मैं ही मर जाऊं, और सबसे अंत में क्या पता राजा का मूड बदल जाए और मुझे माफ कर दे। इस प्रकार मैं तो बच गया ना, इसलिए हमेशा आशावादी बने रहे। नंबर 10, कम बोले। जितना ज्यादा बोलोगे उतनी ही चिंता करोगे, क्योंकि सभी समस्या का जड़ ज्यादा बोलना है। आजकल आप देखते होंगे किसी फिल्म स्टार या किसी नेता ने किसी के बारे में कुछ गलत बोल दिया, जिसके विरुद्ध बोला उसने कोर्ट में मानहानि का दावा कर दिया। बोलने वाला चिंता में आ गया। इसलिए जितना हो सके कम बोलना चाहिए, जहां आवश्यक हो, और जितनी आवश्यकता हो उतना ही बोले। नंबर 11, आज के समय में किसी से बहस करने का प्रयास न करें, क्योंकि यदि आप बहस में जीत भी जाओगे तो अगले वाले से आप क्या मन मुटाव या दुश्मनी हो जाएगी, जो आपकी चिंता का कारण बन सकती है। आप कभी किसी जैन आश्रम में जाकर देखिए, सभी जैन धर्मावलंबी मुंह पर एक सफेद पट्टी बांधे रखते हैं। जैन मुनि द्वारा कहा गया है कि दुनिया में जितने भी चिंता, लड़ाई, झगड़े का जड़ है वह हमारी जीभ। हम अपने जीभ को अपने बस में कर लें और कम बोले तो आधे से ज्यादा समस्या दुनिया से खत्म हो जाएगी। कम बोलने से फायदा काफी है, इसलिए हमेशा कम बोलना चाहिए। जाते जाते मत सोच, इतना जिंदगी के बारे में जिसे जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा ही होगा। जय श्री कृष्णा दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।